हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से, जिसमें आज हम लोग नरेशन से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सभी तरह के सेंटेंसेज होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि सभी तरह के सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को, इसके रूल्स को, इसके नियम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर यानी नरेशन से हमारे चैनल पे 2 और वीडियो मौजूद हैं और इस कड़ी में ये तीसरा वीडियो है जो कि नरेशन के ऊपर हमारा लास्ट वीडियो होगा। तो हमें सारी चीज़ों को समझना जरूरी होता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके फटाफट वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो आप लोगों को पूरी तरह से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप लोग बहुत आसानी से नरेशन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही आपसे है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे प्लीज़, ब्रेवो वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रंगा सेड टू सुब्बू प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। यानी रंगा ने सुब्बू से कहा कि प्लीज़ यानी कृपया करके मेरी मदद कीजिए, ये वाला क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी मदद कीजिए। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो कैसे हम लोग बदलेंगे ये हम लोग सीखते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ, इसका मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि आस्क की जगह पे हम लोग रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दिस की जगह पे दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मी का इस्तेमाल किया गया है उसकी जगह पे हिम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं और कौन सा सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है। तो पहले ऑप्शन में है, रंगा आज शुभू दैट ही शुड हेल्प टू सॉल्व दैट सम। यहाँ पे देखिए अर्ज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और इसलिए भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मी की जगह पे हिम का इस्तेमाल किया जाएगा और दिस की जगह पे दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे मी की जगह पे ही का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, रंगा रिक्वेस्टेड शुभू टू हेल्प हिम टू सॉल्व दैट सम। देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन में बताया था उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद दैट का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो प्रोनाउन होता है वो हिम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि रंगा सेड टू सुब्बू प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, रंगा रिक्वेस्टेड सुब्बू टू हेल्प हिम टू सॉल्व दैट सम। तो हम लोग बी पे टिक कर देते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माई अंकल सेड टू मी ब्रेवो यू हैव वन द मैच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि शाबाश तुमने मैच जीत लिया है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, जो हम लोग कहते हैं ना कि शाबाश तुमने ये कर दिया। तो एक तरह से ये तारीफ की जा रही है। तो तारीफ करने को अंग्रेजी में अपलाउड करना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे कि किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ पे अपलाउडेड का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे हैव है तो हैव की जगह पे हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यू का यूज किया गया, यानी यू का यूज किया गया किसके लिए, अंकल ने मुझसे कहा था, यानी मेरे लिए यू का यूज किया गया है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यू की जगह पे हम लोग आई का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए में है, माई अंकल अपलाउडेड मी एंड सेड दैट आई हैड वन द मैच। तो जो मैंने आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताया था, नियम बताया था चेंज करने का, उसके हिसाब से ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपलाउडेड का यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि तारीफ किया गया है। और यू की जगह पे प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे आई का यूज़ किया गया है और हैव की जगह पे यहाँ पे देखिए हैड का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद बाकी चीज़ें सेम है, वन द मैच यानी कि सेम है। तो माई अंकल अपलोडेड मी एंड सेड दैट आई हैड वन द मैच, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ। राहुल ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जहाँ पे विल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जगह पे वुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और चूंकि यहाँ पे आई जो है से वो राहुल की ये यूज़ किया गया है, तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आई की जगह पे ही का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जब हम लोग डायरेक्ट में नाउ का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम उसको नाउ की जगह पे देन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो नाउन है इसकी जगह पे देन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो पहले ऑप्शन में है, राहुल आस्क्ड वेयर वुड बी गो देन। यहाँ पे देखिए बी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है, राहुल आस्क्ड वेयर ही विल गो देन। तो चूंकि यहाँ पे देखिए विल का इस्तेमाल किया गया है तो मैंने आपको बताया था इसके जगह पे वुड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन। देखिए यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया गया है और ही का इस्तेमाल किया गया है प्रोनाउन की जगह पे और नाउ की जगह पे देन का इस्तेमाल किया गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम भूखे हो। तो ये वाला प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन चूंकि जो कॉमा का बाहर का सेंटेंस है ही टोल्ड मी, तो इसके जगह पे क्या होगा कि हम लोग इसका रेस्पेक्टिवली पास्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे। तो वो कैसा होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ही टोल्ड मी यानी कि उसने मुझसे कहा था आर यू हैंग्री, तो यहाँ पे यू मी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसके जगह पे मी का इस्तेमाल किया जाएगा, और आर के जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे आस्क का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ए में है ही वाज आस्किंग मी इफ आई एम हंग्री। देखिए यहाँ पे आई वाज आस्किंग लगा हुआ है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री, तो यहाँ पे देखिए आस्क का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद वाज का भी इस्तेमाल किया गया है और आई का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन परफेक्टली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो ये जो सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि राम ने श्याम से कहा कि व्हाट आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आर लगा हुआ यहाँ पे और रीडिंग लगा हुआ है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि आर के जगह पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और रीडिंग के जगह पे रीडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, आईएनजी लगेगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो श्याम के लिए यूज किया गया है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यू के जगह पे ही का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे सेड के जगह पे आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए में है जो आस्क्ड का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद वाज का भी इस्तेमाल किया गया है, रीडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है और प्रोनाउन यू की जगह पे ही का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। तो हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, उसने लड़के से कहा कि वहाँ नहीं बैठने के लिए। इसको हमें डायरेक्ट नरेशन में बदलना है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट में हमें इसको बदलना है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए नॉट टू सिट देयर लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी भी तरह का वहाँ पे आदेश दिया जाता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आदेश दिया गया है और सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा जब हम लोग इसको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे देयर का इस्तेमाल किया गया है, तो जब इसको हम लोग डायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ पे हेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये नियम मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब डायरेक्ट में हेयर रहता है तो उसके जगह पे देयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है, तो जब डायरेक्ट में हम लोग इसको बदलेंगे तो वहाँ पे हेयर का इस्तेमाल किया गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में देयर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी देयर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में हेयर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में डिडंट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पास्ट का लग रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डिडंट का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो अब हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। देखिए ये एक तरह से ये भी इंपरेटिव का सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही सेड, यानी कि उसने कहा कि बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, यानी कि शांति से रहो और मेरी बात सुनो, यानी कि एक तरह से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सेंटेंस है जिसमें अर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ज का मतलब होता है पोलाइटफुली रिक्वेस्ट करना, यानी नम्रता के साथ रिक्वेस्ट करना। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो माई की जगह पे हिज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उसने कहा था। तो हम लोग जब इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे तो माई की जगह पे हिज का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, और हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि बी क्वाइट के लिए टू बी क्वाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए टू बी क्वाइट का इस्तेमाल किया गया है और हिज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद हम लोग को अगले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही सेड वेयर इज माई बाईसाइकिल। उसने कहा कि मेरी बाईसाइकिल कहाँ पे है। तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर इज माई बाईसाइकिल। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो माई की जगह पे हिज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ही सेड उसने कहा था। तो ही के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो हिज होता है, तो माई की जगह पे हिज का इस्तेमाल किया जाएगा और इज के लिए वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ही सेज वेयर इज हिज बाईसाइकिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ही सेज लगा हुआ, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ही सेड है तो यहाँ पे ही आस्क्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आस्क का मतलब पूछना होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ही आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है ही आस्क्ड वेयर हिज बाईसाइकिल वाज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आस्क्ड का इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन के रूप में हिज का इस्तेमाल किया गया है और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में वाज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वाला सेंटेंस परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए।
अगला क्वेश्चन है द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट, यानी कि टीचर कहते हैं कि गुलाब अच्छा महकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरह का सेंटेंस है, बहुत ही आसान होता है, इसमें किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटाएंगे, उसके बाद हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है। तो द टीचर सेज दैट रोज स्मेल स्वीट, यानी कि टीचर कहते हैं कि गुलाब जो है अच्छा यानी कि मीठा महकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू रीता एम आई इल, यानी उसने रीता से कहा कि क्या मैं बीमार हूँ। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, वहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आई के बदले ही का इस्तेमाल किया जाएगा और एम के लिए वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस इसके सुटेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ही सेज, तो यहीं पे देखिए गलत हो गया क्योंकि ये सेज लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसको हम लोग कट कर देते हैं। अगला है ही विल से, तो यहाँ पे देखिए विल का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग हमेशा आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आस्क्ड का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद प्रोनाउन के रूप में ही का इस्तेमाल किया गया है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज का इस्तेमाल किया गया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली सही, ऑप्शन नंबर सी। तो ही सेड टू रीता एम आई इल का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यानी कि वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। देखिए यहाँ पे ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग होगा नहीं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और उसके बदले हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग सेज को टेल्स में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मी जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेज को टेल्स में बदल देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यू की जगह पे आई का इस्तेमाल किया गया है, वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में मैं था, मी था, तो ही सेज टू मी यानी उसने मुझसे कहा था। तो ही सेज टू मी यानी वो मुझसे कहता है, यू आर माई फ्रेंड यानी मुझसे ही कहता है, तो यू के लिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया गया है और चूंकि आई के साथ एम लगता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वाज वेयर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे पास्ट टेंस का सेंटेंस रहता तो यहाँ पे वाज वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मोती डोंट मूव। देखिए ये ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी वो मोती से कहता है कि हिलो मत। डोंट मूव का मतलब होता है हिलो मत। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करिए। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है कि डोंट को हटाने के बाद वहाँ पे टू का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें, डोंट को हटा करके वहाँ पे टू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नोट टू का इस्तेमाल किया जाएगा। और ही सेड टू मोती है तो सेड की जगह पे टोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में जो सेंटेंस दिया है वो इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सी टोल्ड मोती नोट टू मूव। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो इसलिए सही होगा कि सी टोल्ड मोती यानी कि यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है और नोट टू का इस्तेमाल किया गया है और के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपरेटिव सेंटेंस वाले और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नरेशन के बारे में जानकारी हो सके और उनका एग्जाम बेटर जाए, अच्छे नंबर उनके भी इंग्लिश में आ सकें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।